8 ऐसे बच्चे थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था और वो चीज न्यूज़पेपर में आई थी। तो हमें लगा यार हम तो नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो इससे बहुत बढ़िया फोड़ रहे होंगे। फिर यार मैंने अपने लिए एक माइलस्टोन सेट किया था कि जब हम कॉलेज ग्रेजुएट हो रहे होंगे तब मेरे बैंक अकाउंट में एक्स अमाउंट होगा, तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो वो एक व्हाइट बोर्ड लिया था, उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर अजीब अजीब चीजें लिखी थी, अजीब अजीब चीजें कि यार एक बुक लिख देंगे, वो बुक से हमारा इतना रेवेन्यू आ सकता है। फिर मम्मी बोली क्या करते रहते हो, तो मैंने कहा मम्मी यहाँ से पैसे आते हैं। तो पैसे ज्यादा नहीं आते थे यार, उस टाइम ज्यादा व्यूज ही नहीं थे, 10 रुपए पर डे, 15 रुपए पर डे। दिल में ऐसे दर्द दर्द होने लग गया था कि यार कहीं अपन ने प्लेसमेंट छोड़ के कोई खराब डिसीजन तो नहीं लिया। अगर आप कॉलेज लाइफ में हो और जनाब आपने इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है, एक चांस भी नहीं दिया है, शायद आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। हे गाइस, दिस इज बॉय मित्रवाल और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यार एक ऑनेस्ट टॉक। सबसे पहले यार मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जो स्टॉक का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे आज दी कि आज मैं आप सभी लोगों से आके अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। तो यार इस वीडियो के दौरान मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट का ये सेशन होने वाला है। सबसे पहले यार मैं अपने क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा माना जाता है कि यार स्किल्स बाद में, पहले डिग्री देखेंगे। और इस पूरे वीडियो के अंदर यार मैं चाहता हूं कि एक आस्था चैनल की तरह हम इसे यार ना देख रहे हो। आप एक व्हाइट पेपर पेंसिल लें, जो चीजें आपको ठीक लगे उसे यार रात साथ में लिखते जाओ, वरना रात के खाने की तरह हम ये सेशन भी भूल जा रहे होंगे। तो मैं यार अभी 23 साल का हूँ। IIT JEE के लिए मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। ऑल ओवर इंडिया आई एम राइट नाउ द नंबर 1 ऑनलाइन IIT JEE एजुकेटर ऑन इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। और फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स की अगर बात करें यार, तो आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर्स ऑफ इंडिया। 22 साल की उम्र में हमने वो माइलस्टोन कवर कर लिया था। अब यार यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या चाहे उनके पेरेंट्स देख रहे हो, एक जर्नी है जो कि आप सभी के साथ यार मैं शेयर करना चाहूंगा। आज से 4-5 साल पहले मैं भी क्लास 12th में था, अभी 1-1.5 साल पहले मैं कॉलेज के अंदर था। तो क्या जर्नी रही है और उस जर्नी के दौरान मैं क्या क्या चीजें सीखा हूं, राइट, वो आपके साथ, जिससे कि आपको चीजें याद भी रहें, आप रिलेट भी कर पाओ। मैं यार राजस्थान बॉर्न हूँ, शुरुआत के 2-3 साल गांव में रहे थे, फिर पापा की जॉब दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, तो दिल्ली में आके यार मैंने अपनी एजुकेशन कवर करी। 2 से 3 स्कूल मेरे बदले, फिर एक JEE का एग्जाम होता है, लकीली उसमें ठीक नंबर आ गए तो मुझे एडमिशन मिला NSIT के अंदर। अब ज्यादा वेल नोन IIT की तरह नाम नहीं है, बट लगभग हमारे बैच का IT स्ट्रीम मुझे मिली थी। 17-18 लाख का एनुअल एवरेज पैकेज था हमारी क्लास में, काफी अच्छा था। जब कॉलेज के अंदर हम जा रहे थे यार, तो हमारे कॉलेज से सीनियर्स के 8 ऐसे बच्चे थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था और वो चीज न्यूज़पेपर में आई थी। तो हमें लगा यार हम तो नेक्स्ट जनरेशन है, हम तो इससे बहुत बढ़िया फोड़ रहे होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यार काफी दबा के पढ़ाई करी। सेकंड सेमेस्टर में जब तक पहुंचे तब तक रियलाइज हुआ कि यार अच्छा, कोडिंग वाली जो चीजें हैं ये अपने लिए शायद नहीं है, और घर में थोड़ा सरकारी का भी माहौल था, तो यूं सोचा यार सरकारी की तरफ जाते हैं। मीनवाइल यार जब मैंने 12th पास करी थी, तब तक मैं बहुत एक भोली गाय था। भोली गाय मतलब जो एक टोटली इंट्रोवर्ट बच्चा होता है, वो बच्चा जो क्लास की फर्स्ट बेंच पे बैठता है, जिससे टीचर आके पूछता है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। तो एक चैनल मैंने स्टार्ट किया था यार, जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हुआ था, इस के साथ कि यार थोड़ा बोलना सीख जाएंगे। तो क्या बनाए, मैंने कहा यार अच्छा पढ़ाई आती तो पढ़ाना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो उस प्रकार से यार सोशल मीडिया भी साथ में स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे सेकेंड ईयर में पहुंचे, तो घर वालों को मैंने कहा कि अच्छा ठीक है यार UPSC वगैरह की तैयारी साथ में करते हैं। साथ साथ में सोशल मीडिया कर रहा था। घर वालों को सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे आज के दिन आप टिकटॉक को देखते थे कुछ लोग कि क्या चीज़ है ये, उस प्रकार से मेरे घर वाले यूट्यूब को देखते थे। तो मैं बहाने बना देता था कि अच्छा भाई 15 मिनट का अगर लेक्चर है तो 15 मिनट ही लगे मेरे को बनाने में। असली में ये होता था कि 5-6 घंटे लग रहे हैं उसके पीछे, पर घर वालों को ऐसे बुद्धू बना देते थे। फिर धीरे धीरे करके कुछ झूठ और बोल के घर वालों से मैंने इवेंचुअली अपना एक अलग स्टूडियो लिया। मैंने एक अपार्टमेंट रेंट लिया, ये बोल के कि मुझे उसमें UPSC की तैयारी करनी है। उस अपार्टमेंट को धीरे धीरे मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट किया। जब स्टूडियो में कन्वर्ट किया तो करते करते एक बार एक टीचर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अमन यार हमें भी स्टूडियो वगैरह अच्छे होते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो उन्होंने यार खुद का तो बनवाया नहीं, पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया बीकानेर में कहीं, और वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उनके लिए मैंने जाके स्टूडियो वगैरह बनाए। पॉइंट ये है कि थर्ड ईयर में यार पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए थे। मेरी फर्स्ट इनकम जो आई थी यार, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी। जब मैं कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में कुछ, सेकंड ईयर में कुछ था, तो तब एडसेंस यार स्टार्ट किया था मैंने। शुरुआत के 1 साल यूट्यूब पे मैंने एडसेंस शुरू नहीं किया था। फिर मम्मी बोली क्या करते रहते हो, तो मैंने कहा मम्मी यहाँ से पैसे आते हैं। तो पैसे ज्यादा नहीं आते थे यार, उस टाइम ज्यादा व्यूज ही नहीं थे। 10 रुपए पर डे, 15 रुपए पर डे, 20 रुपए पर डे। पर वो 20 रुपए की एक खुशी होती है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो। आपको, मैं कैंटीन में जाता था, यूं लगता था कि यार ये चाय समोसा जो मैंने खाया ये अपनी कमाई का कमाया है। फिर धीरे धीरे वो 15-20 रुपए आपके 100 रुपए होते हैं, फिर वो 500 रुपए होते हैं। फिर यार मेन इनकम जो थी, वो स्टूडियो जब बनाना स्टार्ट किया तो आप देखते हो अरे यार अपने पैसे तो बढ़ रहे हैं, हम लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से करते करते थर्ड ईयर में जब इंटर्नशिप लेनी थी, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि यार कॉलेज की हम इंटर्नशिप नहीं लेंगे। और हमारे कॉलेज में यार अच्छी कंपनी आती थी, काफ़ी अच्छा अच्छा पैकेज देती थी। फिर फोर्थ ईयर में जब आए तो प्लेसमेंट्स आ गई।
तो उस टाइम यार तीन चीजें थी। मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, प्लेसमेंट ले लूं, वो कोट पैंट पहन के एक सूटकेस लेके जाऊं। मम्मी की हमेशा से एक सपना था मैं कुछ ऐसी सी जॉब करूं, ड्रेस व्रेस पहन के रोज जाऊं। पापा का यूं था कि यार सरकारी में निकल जाए। मेरा यूं था कि यार थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो काफी एक लोड बढ़ चुका था, कॉलेज की पढ़ाई भी थी। तो उस टाइम यार मैंने पापा से बात करी कि पापा तीनों चीजें मेरे से एक साथ नहीं संभल रही। यहां पे की पॉइंट ये है, कभी कभी अगर आपकी लाइफ में जब चीजें लोड बढ़ने लग जाती हैं तो बजाय आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस पूरी दुनिया में यार सिर्फ दो लोग हैं जो कि आपका भला चाहते हैं, एक आप खुद और एक आपके पेरेंट्स। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो अगर आपको एडवाइस लेनी भी है तो अपने पेरेंट्स से लो। मुझे पता है यार इंडिया के अंदर हम काफी बार अपने पेरेंट्स के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते चीजें शेयर करने की, पर शुरुआत करो। पहले धीरे धीरे कुछ चीजें शेयर करो, धीरे धीरे बड़ी चीजें शेयर करो। और वो आपका भला चाहते हैं यार, कभी भी नहीं चाहते आपका नुकसान हो। आप चीजें लॉजिकली समझाओगे, अजीब लगेगा शुरुआत में, पर चीजें ठीक हो रही होंगी। तो पापा ने कहा ठीक है यार बेटा, प्लेसमेंट छोड़ो। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने कहा कि बहुत लड़ झगड़ के मतलब रिक्वेस्ट करके मैंने यूपीएससी वाली चीज भी हटाई कि यार 2 साल बाद मेरे को 2 साल प्राइवेट सेक्टर को पहले देने। यहाँ पे दूसरी सीखने वाली चीज ये है, मैंने अपने लिए एक डेडलाइन बना ली थी यार कि ओके 4th ईयर और 4th ईयर के बाद जो अगला साल होगा ये 2 साल हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अगर चीजें एग्जीक्यूट नहीं हुई जैसे सोची हैं तो दोबारा कुछ सरकारी वगैरह का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पापा ने कहा ठीक है। फिर यार मैंने अपने लिए एक माइलस्टोन सेट किया था कि जब हम कॉलेज ग्रेजुएट हो रहे होंगे तब मेरे बैंक अकाउंट में एक्स अमाउंट होगा, तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। पूरे दौरान कंपनियां कॉलेज में 4th ईयर में स्टार्ट हो गई थी। पहली कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट 40 लाख का पैकेज लेके, और इसी प्रकार से बाकी कंपनियां आई थी। तो मेरे दिल में ऐसे दर्द होने लग गया था कि यार कहीं अपन ने प्लेसमेंट छोड़ के कोई खराब डिसीजन तो नहीं लिया है। तो जिस प्रकार से यार अगर कुत्ता पीछे भागता है तो आदमी और तेज भागता है, तो उसी प्रकार से मेरे को लगा यार ये डिसीजन मेरा है, प्लेसमेंट छोड़ी है तो अब और तेज भागना चाहिए। लकीली यार कुछ ऐसी चीजें हुई कि जो अमाउंट मैंने एक्स सोचा था वो 10x हम अचीव कर सके। क्योंकि आप भागते ऐसे हो और आप गोल ऐसा लेते हो, तब से मेरे एक चीज बिलीफ बनने लग गया। और वो ये है, एक कोट भी है यार अंग्रेजी में, अगर आपने कभी पढ़ा हो, इफ यू से अ लाई ऑफन इनफ देन इट बिकम्स ट्रुथ। तो मैं अपने आप में क्या करता हूं, एक सपने की दुनिया बना लेता हूं। मान लो अगर आज मैं 10 रुपए कमाता हूं तो मैं यूं मान लूंगा कि मैं 100 रुपए कमाता हूं। मैं खर्चे 100 रुपए के हिसाब से नहीं कर रहा, पर मैं रहे उसी हिसाब से रहूंगा कि यार ओके 100 रुपए कमा रहे हैं तो इस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए, आगे हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं, इस प्रकार से हम आगे जा रहे होंगे। इतना प्लान बना लेते हैं कि वो एक ड्रीम नहीं रहता, वो एक तरह से रियलिटी लगने लग जाता है। दिन में 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार, पूरे टाइम आपके दिमाग में वो थॉट रहती है। इवेंचुअली 6 मंथ्स डाउन द लाइन आप देखते हो कि अच्छा वो चीज अचीव हो रही है। अब आप 100 पे हो, अब आप सोचते हो कि ओके यार हम 1000 की तरफ कैसे देख सकते हैं, तो आप 1000 का सपना लेने लग जाते हो। और ये चीज यार चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ में हो, दोनों में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो सपना जरूर लो, उसको जीना स्टार्ट कर दो कि यार ओके अगर मैं ये ऑफिसर बन गया या फिर मैं ये इंजीनियर बन गया तो मैं किस प्रकार से जी रहा हूँगा। अपने आप को इमेजिन करो वैसे, और दिन में 50 बार जब लैला के बारे में सोचोगे तो लैला आ जाएगी। मैं आपको ये बोलने आया हूं कि आज आप जो जनरेशन हो, आपसे 3 साल पहले जो आई थी और आपके 3-4 साल जो बाद में आएंगी, जो कॉलेज के अंदर अभी हैं, जो स्कूल के अंदर अभी हैं, उनके लिए ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं यार, मैं सबसे पहले आपके सामने एक केस सिनेरियो डालना चाहूंगा। सबसे पहले तो यार अपने चारों तरफ 100 लोगों को देखो जो कि बहुत ज्यादा अमीर हैं। फाइनेंशियली बात करते हैं क्योंकि हमारे ये देश में वो डेफिनेशन सबके समझ में आती है। जो 100 आपको लगता है हाँ यार इनके पास काफी पैसा है, उन 100 में से सबसे पहले बताओ कितने लोगों के बोर्ड एग्जाम में 98% आए थे। अब मैं एक और सिनेरियो आपके सामने डालना चाहता हूं। ऐसे 10 लोग अपने सराउंडिंग में ढूंढो जिन्हें आप जानते हो, चाहे सीधा ना जानते हो, इनडायरेक्ट आपने सोशल मीडिया पे देखो, कोई भी 10 लोग जो अंडर 30 हैं पर फाइनेंशियली पूरे इंडिया लेवल पे फोड़ रहे हैं दबा के। अब आप अपने आप से ये पूछो कि उन 10 में से कितने लोग हैं जो कि समहाउ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। शायद उनकी वेबसाइट हो, शायद उनकी ऐप हो, शायद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। 10 में से कितने हैं? आपको कुछ उत्तर अपने आप मिलने लग जाएंगे। हर साल यार लगभग 1% जॉब नहीं आ रही है। मतलब अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करें, एक डेकेड पहले यार कोई नहीं पूछता था एंड्रॉइड डेवलप, आज के दिन उसकी हर कंपनी में डिमांड है। एक डेकेड पहले कौन है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या डिजिटल मार्केटिंग, कुछ नहीं होता था, आज के दिन ये बहुत हॉट केक बन रखा है। एक डेकेड पहले इन्फ्लुएंसर ही क्या होते थे यही नहीं पता होते थे, सिर्फ सेलिब्रिटी होते थे बॉलीवुड वगैरह के। आज के दिन ये एक नई चीज है। आपको ऐसे नए सेक्टर पकड़ने पड़ेंगे अगर आप कॉलेज लाइफ में हो और जनाब आपने इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है, एक चांस भी नहीं दिया है, शायद आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। जो बोलते हैं ना यार टॉप 1%, टॉप 0.1। देखो यार हम जब से पैदा होते हैं सोसाइटी हमें ना कुछ नॉर्म सिखाती है। अच्छा तुम लड़के हो तुम ये चीजें कर सकते हो, अच्छा तुम लड़की हो तुम ये कर सकते हो, अच्छा तुम इस सोसाइटी में इस कास्ट में पैदा हुए हो तुम ये चीजें कर सकते हो।
कुछ वही नॉर्म्स जब हमारे वो लोग जो हमारे करीबी हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल के टीचर्स बार बार बोले जाते हैं, तो 10-15 साल के अंदर वो बिलीफ बन जाते हैं। आपको बताया जाता है यार अच्छा, पापा बोलते हैं मैं 10 रुपए कमाता हूं, यार हम तो चाहते हैं कल को तुम 15 रुपए कमा लो। हमारी सुई की टिक्की उस 15 पे रुक जाती है। सबकी बात नहीं हो रही, काफी घरों में ऐसा होता होगा। मेरा प्रश्न ये है, हम 15 पे क्यों टिके? हम 150 क्यों ना सोचें? हम 1500 क्यों ना सोचें? लगभग जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था, फाइनल जैसे 7th सेमेस्टर आप बोल सकते हो, 4th ईयर जब स्टार्ट हो रहा था, उस दौरान मैंने एक वीडियो देखा था, हाउ टू बिकम अ मिलियनर एट द एज ऑफ 26। यूट्यूब पे ही था, कोई अंग्रेज था जो कि एक BMW के साइड में आके थंबनेल कुछ था बना रखा था। मेरे दिमाग में प्रश्न ये आया था, यार 26 में है, पर अगर मान लो 22 की उम्र में बनना हो तो जस्ट कॉलेज के 1 साल बाद, तो क्या करना होगा? तो वो एक व्हाइट बोर्ड लिया था, उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर अजीब अजीब चीजें लिखी थी, अजीब अजीब चीजें कि यार एक बुक लिख देंगे, वो बुक से हमारा इतना रेवेन्यू आ सकता है, ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, अजीब अजीब रैंडम चीजें जिनके अंदर मेरी स्किल सेट भी नहीं थी। सारे कवर करके भी हम 2 CR का अमाउंट नहीं कर पा रहे थे, पर आपके अंदर वो कॉम्पिटेंट कि यार मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले तो यार लिखना बहुत जरूरी है। मैंने चाहे हर दिन ये होता रहता है कि जो भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है वो आप लिखते रहते हो। लाइफ में ना एक प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी नंबर 1 करियर, जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में हो करियर, सेकंड होगी कि भाई फैमिली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई घर में मम्मी के दर्द है तो आप जाओगे नहीं, पर आपको पता है कि यार ठीक है छोटे मोटे काम होंगे तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अभी मेरे को पहले अपना करियर बनाना है। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं यार वो कभी भी कम नहीं होती, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देखो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना देखो। पर प्रश्न ये है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो? क्या ग्रैब करने के बाद हम उसे क्रश कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हम काफी बार बोलते हैं ना यार वो आदमी तो लकी था। जैसे कि 2016-17 में यार जब जियो की वजह से एकदम से 17 में बूम आया था, तो काफी टेक्निकल क्रिएटर्स थे जो टेक्निकल फील्ड में थे या कॉमेडी या फिर प्ले फील्ड में थे, जिनको एकदम से बूम मिला था। तो काफी लोगों ने कहा यार ये लोग तो लकी हैं, कुछ दिन पहले तो कुछ नहीं थे, आज 4-5 मिलियन के ऊपर बैठे हैं। उस टाइम यार आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि वो अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए थी, इंडिया में कोई भी वो चीज कर सकता था। उसी प्रकार से अभी जब आप अपने रूम में बैठे हो पजामे के अंदर, आपने लैपटॉप मोबाइल जो भी आगे खोल रखा है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हर व्यक्ति अपनी लाइफ के दौरान कुछ ऐसे आइडिया सोचता है जो कि रियली मिलियनेयर आइडियाज होते हैं, बिलियनेयर आइडियाज होते हैं। प्रश्न ये है कि आपने एग्जीक्यूट किया है कि नहीं। मेरे यार एक बेसिक स्टेप प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है कि अगर आपको चाहे किसी भी फील्ड में अच्छा होना है तो ये जरूर करना होगा। स्टेप नंबर 1 है कि ड्रीम बिग। जो भी आपका सपना है, आपको बोला गया यार 15 रुपए कमाओ, आप कहो नहीं मैं तो 150 का रखूंगा, मैं तो 1500 का रखूंगा। सबसे पहले ड्रीम बिग। एक ऐसा सपना आपको यार अपने लिए लेना होगा जो कि आपसे बड़ा हो, जिसके लिए आप अपने आप को कुर्बान कर सको। जैसे कि बॉलीवुड का मजनू हीरो होता है जो कि यार लैला के लिए किसी भी लिमिट तक जा रहा होगा। आपको दिन में 20 बार उस चीज के बारे में आप सोच सको, 25 बार सोच सको। जिस प्रकार से व्हाट्सएप पर डीपी देखते हो नेहा की, उसी प्रकार से क्या इस ड्रीम के बारे में आप पागल हो सकते हो? उतना बड़ा हमें ड्रीम लेना है। स्टेप नंबर 2 है स्टार्ट नाउ, डू इट नाउ। अगर अभी आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, एक पेन पेपर होगा, उस पर लिखना स्टार्ट कर दो कि यार मैं ये फलाना चीज करूंगा, या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। पॉइंट नंबर 3, अगर अभी तक लिखा नहीं है आपने पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपको लिखना पड़ेगा। डू इट नाउ मतलब अभी। 5 सेकंड रूल होता है यार। आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है, अगर आप 5 सेकंड में उसकी तरफ एग्जीक्यूट नहीं करते हो, एक हाई चांसेस है वो चीज ड्रॉप हो जाएगी। क्योंकि दिमाग की एक नॉर्मल आदत होती है लेजी रहना, कंफर्ट रहना। तो आपके थॉट आती है अरे यार ये चीज करनी चाहिए, अभी मेरे को बैठ के पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे एग्जाम आ गए हैं, पर आप 5 सेकंड उसे देते हो, फिर आप दिमाग अरे यार चल थोड़ी देर सो जाते हैं उसके बाद करते हैं। 5 सेकंड में आपको एक्शन लेना, ये अपने लिए एक बेस लाइन बना लो। स्टेप नंबर 3, डू इट कंसिस्टेंटली। यार हर दिन थोड़ा थोड़ा चबाऊंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा चबाऊंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा चबाऊंगा। किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, किसी दिन 6 घंटे हो रही है, किसी दिन बिल्कुल मन नहीं है तब भी 2 घंटे हम पढ़ रहे हैं, पर मैं हर दिन चबाता जरूर। यार बेसिक 10 घंटे 10,000 घंटे का रूल होता है। आप कोई भी डोमेन ले लो, 10,000 घंटे बेसिकली होता है 2 से 3 साल की मेहनत। आप जब अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको 11th-12th में 2 साल की मेहनत और फिर 1 साल कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए पढ़ना पड़ता है। आप यूपीएससी निकालना चाहते हो सरकारी, उधर में भी आपके यार 2 से 3 साल या 4 साल भी लग रहे होते हैं। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी डोमेन में आप घुसते हो तो पहले 2 से 3 साल तो आप धूल खाते हो, उस फील्ड के बारे में जानते हो, उसके सीजन्स के बारे में जानते हो, उसके ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करते हो। उसके बाद चौथे साल में आपको यार थोड़ी सी समझ आती है, आप उस चीज में बेहतर होते जाते हो। तो इसी के साथ यार मैं दोबारा वो 3 स्टेप बताना चाहूंगा। पहला ड्रीम बिग, दूसरा स्टेप था यार कि आपको एग्जीक्यूट करना है, डू इट नाउ। अभी तक लिखा है नहीं लिखा जो भी आप करने वाले थे। और तीसरा स्टेप कि अब आपको हर दिन कंसिस्टेंटली करते जाना है। लोग यार बोलेंगे तुम नहीं कर सकते, वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए।
अगर नेहा ने दिल तोड़ा है या राहुल ने दिल तोड़ा है तो वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। बीट पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, जो भी हमारी गाड़ी को यार आगे चला रहा हो वो हमारे लिए अच्छा है। इसी के साथ यार आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाजत लूंगा। सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप आपके लिए 2021 एक काफी अच्छा साल रहे।